बलूचिस्तान में बारिशों और बर्फबारी का नया सिस्टम दाखिल। कोयटा, चमन, जियारत, पिशीन और मुस्लिम बाग के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। तुर्बत, पंजगोर, नौशकी और तफ्तार में मूसलाधार बारिश। मरी में आज बर्फबारी का इम्कान। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में आज बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों और गिलगित बल्तिस्तान में भी बर्फबारी का इम्कान। बारिश और बर्फबारी के बायस लैंडस्लाइडिंग का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। अमेरिका में शदीद बर्फानी तूफान, 7 अफराद हलाक। मुल्क की 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। न्यू मैक्सिको से टेनेसी वैली तक बर्फबारी, यालाबारी और बारिश। 15,000 से जायद परवाजें मनसूख। 40 रियासतों के 24 करोड़ से जायद अफराद मुतासिर। न्यू जर्सी में मुसाफिर ट्रेन, बस और लाइट रेल सर्विस मुअत्तल। 10 लाख से जायद सारिफीन बिजली से महरूम। अमरीकी सदर ने कहा, तूफान की जद में आने वाली तमाम रियासतों से मुसलसल राब्ते में है। रियासती इदारों के साथ मिलकर शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। न्यूयॉर्क बर्फानी तूफान की जद में शदीद सर्दी और तूफान के बायस रियासत में 5 अफराद हलाक। आज से न्यूयॉर्क सिटी के स्कूल्स की क्लासेस ऑनलाइन होंगी। गवर्नर न्यूयॉर्क कैथी ने कहा, न्यूयॉर्क को बरसों बाद शदीद मौसम सरमा के तूफान का सामना है। वाटर टाउन में दर्जे हरारत -34 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी भी इमदादी कामों में पेश लोगों के साथ सड़कों से बर्फ हटाने में हिस्सा लिया। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, वजीर आजम की वतन वापसी पर चेयरमैन PCB से मुलाकात का इम्कान। मोहसिन नकवी ने क्रिकेटर्स को भी एतमाद में ले लिया। कहा, हुकूमत जो फैसला करेगी इस पर मनोअन अमल करेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ उसूलों पर मबनी है। ICC के दोहरे मायार को मुस्तरद करते हैं। सियासत ज़दा क्रिकेट किसी के मफाद में नहीं, सबको क्रिकेट के उसूलों पर चलना चाहिए। खिलाड़ियों ने कहा, हम सब PCB के उसूली मौक़िफ़ के साथ हैं। चेयरमैन PCB ने देखें, इस पे भी मुशावरत हो रही है और ऑब्वियसली इसमें हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी हर हवाले से। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, T20 वर्ल्ड कप खेलने या न खेलने का फैसला वजीर आजम करेंगे। मुशावरत जारी है। राना सनाउल्लाह बायकाट के हामी। कहा, क्रिकेट में हमें कुछ पैसों का नुकसान जरूर होगा, लेकिन सिफारती ताल्लुकात बेहतर होंगे। बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात मजीद बेहतर हो सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम और शाहीन अफरीदी शामिल। हारिस रऊफ जगह न बना सके, वसीम जूनियर भी ड्रॉप। सलमान आगा टीम की क़यादत करेंगे। फ़खर जमान, फ़हीम अशरफ, अबरार अहमद, नसीम शाह स्क्वाड का हिस्सा। शादाब खान, मोहम्मद नवाज, साइम अयूब, उस्मान खान भी स्क्वाड में शामिल। मोहम्मद नाफे, सलमान मिर्जा, साहिबजादा फरहान, उस्मान तारिक भी स्क्वाड का हिस्सा। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होगा। वफाकी हुकूमत ने वादिय तीराह को फौज के अहकामात पर खाली कराने की खबरों की तरदीद कर दी। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, इलाके से इनखला को फौज से जोड़ना गलत बयानी है। वादिय तीराह में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन जारी रहते हैं। सूबाई हुकूमत ने रजाकाराना तौर पर नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स रखे हैं। सानेहा गुल प्लाजा में जाबहक अफराद की तादाद 73 हो गई। DNA के जरिए एक और शख्स की शनाख्त हो गई। हुकाम के मुताबिक मजमूई तौर पर 25 लाशों की शनाख्त हो चुकी है। मलबे से मजीद 2 अफराद की बाक़ियात भी मिली हैं। पंजाब की फॉरेंसिक टीम का गुल प्लाजा का दौरा, मलबे से नमूने हासिल कर लिए। डिप्टी कमिश्नर साउथ ने कहा, गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल कर लिया। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर क्लियर कर लिए। इमारत का एक हिस्सा सर्च करना बाकी है। लापता 13 अफराद के लवाहिकीन राब्ता नहीं कर रहे। 55 अफराद के लवाहिकीन ने DNA के नमूने जमा करा दिए। SSP सिटी ने कहा, वाकई की तहकीकात के दौरान 6 गार्ड्स के बयानात कलम बंद कर लिए। सानेहा गुल प्लाजा में जाबहक एक ही खानदान के 4 अफराद की तदफीन हो गई। अपनी शादी की शॉपिंग के लिए गुल प्लाजा आने वाली 30 साला नमरा मनो मट्टी तले दफन। लवाहिकीन गम से निढाल। सानेहा में जाबहक मोहम्मद शीस की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। गार्डन कराची में नौजवान की नमाज जनाजा उनके वालिद ने पढ़ाई।
सूद में कमी होगी या बरकरार रहेगी, स्टेट बैंक आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। इस वक्त बुनियादी शरह सूद 10.5% है। आज़ाद कश्मीर की वादिया नीलम में एक बार फिर बर्फबारी। मुख्तलिफ इलाकों को मिलाने वाली मरकजी शहराबाद, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर कई फीट बर्फ जमा। सर्द हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वादिया लीपा का ज़मीनी राब्ता दारुल हुकूमत और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 3 दिन से मुनक़ता। मरी में बर्फ हटाने के लिए जदीद मशीनरी का इस्तेमाल। बर्फ हटाने के लिए मैकेनिकल स्नो स्वीपर सड़कों पर लगा दिए गए। वजीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर स्नो क्लियरेंस सेल दिन रात मुतहरिक। तर्जुमान के मुताबिक मरी में मुसलसल 30 घंटे बर्फबारी हुई। सड़कों पर 2-2 फीट बर्फ जमी। बर्फबारी के बाद 185 किलोमीटर छोटी बड़ी 48 सड़कें साफ की गई। बलोचिस्तान के जिला कलात में एक बार फिर बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की शदीद लहर। पानी जमने लगा, छतों से गिरता पानी जमने के मनाजर देखे गए। जियारत में मौसमी शिद्दत के बायस दफा 144 नाफिज। कराची, हैदराबाद, सखर समेत सिंध भर में स्कूलों के औकाते कार में तब्दीली के फैसले में तौसी। सर्दी के बायस स्कूल 4 फरवरी तक सुबह 9 बजे ही खुलेंगे। इत्तलाक तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा। कोयटा, जियारत, कल्लात समेत बलोचिस्तान के सर्द इलाकों में 8वीं जमात के इम्तिहानात मौखर। हुकाम के मुताबिक अब मिडिल के इम्तिहानात 6 फरवरी से होंगे। नया इम्तिहानी शेड्यूल जारी। कराची में रेंजर्स और सिंध पुलिस की भत्ताखोरों के खिलाफ गार्डन में मुश्तरका कार्रवाई के दौरान भत्ताखोरों से फायरिंग का तबादला। तर्जुमान रेंजर्स सिंध के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 भत्ताखोर हलाक हो गए। शनाख्त का अमल जारी। बलोचिस्तान के जिला पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 3 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में मकामी कमांडर फारूक भी शामिल। शरपसंद इलाके में दहशतगर्दी की मुतादद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। लाहौर में आग लगने के 2 वाकयात। टोलेंटन मार्केट की दुकान में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी। फायर ब्रिगेड के अमले ने काबू पा लिया। मुल्तान रोड पर गोदाम पे भी आग भड़क उठी। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। कराची, हैदराबाद, सखर समेत सिंध भर में इब्तिदाई ऑडिट में 2300 से जायद इमारतों में फायर सेफ्टी इक़दामात न होने का इंकशाफ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, इमारतों को इंतजामिया को टाइम फ्रेम दे, अदम तामील की सूरत में कार्रवाई की जाए। अब तमाम निजी और सरकारी इमारतों का मुकम्मल ऑडिट लाजमी होगा। बेसमेंट को सिर्फ पार्किंग के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। बेसमेंट में दुकानों और गोदामों की इजाज़त नहीं होगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, जो कह रहे सियासत ना करे वो चाहते हैं सानेहा गुल प्लाजा पर बात ना करें। कुछ बोलो तो तर्जुमानों को बयान आ जाता है। मुझे जवाब देने के बजाय इंतजामिया से बात करें। हमारे ही टैक्स से मुतासरीन को पैसे देकर कौन सा एहसान कर रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा, गवर्नर सिंध का काम सिर्फ हेडलाइंस में आना है। बताएं सानेहा गुल प्लाजा के मुतासरीन के लिए विफाक से क्या मदद ली। आपके गैर जिम्मेदाराना बयानात कराची वालों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। खुद कुछ कर नहीं सकते मगर जो काम कर रहे हैं उन्हें भी तंग करते हैं। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा, सानेहा गुल प्लाजा पर जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। कमिश्नर कराची की इंक्वायरी कोई नहीं मानेगा। DNA टेस्ट और फॉरेंसिक के अमल में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। लापता अफराद के लवाहिकीन को मुतमईन करें। वजीर आला सिंध ताजरों को भी एतमाद मिले। पाकिस्तान में सफाई का निज़ाम तबाही के दहाने पर पहुंच गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क भर में कचरा जमा करने की शरह 20% से गिरकर सिर्फ 11% रह गई। बलोचिस्तान में 1% के साथ बदतरीन सूरत हाल। सिंध 16% के साथ सरे फहरिस्त। सर्वे के मुताबिक पंजाब में घरों से कचरा जमा कराने की शरह 12%। खैबर पख्तूनख्वा में 6% है।
पार्क में रोशनी कम है, बच्चे की शिकायत पर वजीर आला मरियम नवाज का फौरी एक्शन। फैसलाबाद का पार्क नई लाइटिंग से जगमगा उठा। पार्क का हुस्न दुबाला, शहरियों को महफूज और खुशगवार माहौल भी मुयस्सर। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, पीटीआई ने इंतशार और फसाद की सियासत को फरोग दिया। नाअहल वसीम अकरम प्लस बुजदार को लाकर पंजाब को तबाह कर दिया। पीटीआई दौर में हुकूमत अमलियात पर चल रही थी, पीटीआई खजाना खाली छोड़कर गई। हमारी हुकूमत ने दिवालिया होते मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। शाजिया अमरीकी सिविल अस्पताल हैदराबाद आमद, सांगढ़ में ज्यादती का शिकार बच्ची की इयादत की। कहा, हसास मामला है, इसी हिसाब से हैंडल कर रहे हैं। कमसिन बच्ची से ज्यादती की गई, भयानक वाक़े के पीछे जो है उनको सख्त सजा दिलवाएंगे।